नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं DNCT लाइव। मैं अभी बेगूसराय क्षेत्र के ऐसे भूभाग में हूं जिस भूभाग की आप कल्पना नहीं करते हों। वास्तविक में भारत का आंचल कहें तो कोई दुराई की बात नहीं होगी। हजारों हेक्टेयर की भूमि जो वीरान पड़ा हुआ है और जहां से हमारे जीने खाने का व्यवस्था होता है। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो हमारी सुख सुविधाओं से दूर अनजान इस वीरानियत में रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ये रामदीरी से लेकर के लखीसराय का जो मैदानी भाग है, जिसके नीचे आप कहते हैं बरहिया या क्यूल क्षेत्र, पूरा का पूरा ये भूभाग सुनसान, मैं चाहूँगा दिखाएंगे आपको, ये पूरा वीरान पड़ा हुआ है। इस वीरानियत में लोग रहते हैं। उन लोगों का काम होता है सालों भर यहाँ खेती पर्याप्त मात्रा में करना और जो पशुपालन करना, किंतु अब एक समय ऐसा आता है जो इस 1 से 1.5 महीने में वो लोग त्रस्त हो जाते हैं। उनके त्रस्ती का कारण ये बाढ़ है जो आप देख रहे हैं। हजारों हेक्टेयर की फसल जो डूबा हुआ है, ये तो त्रस्ती का मूल कारण है। मूल रूप से उनका रहन सहन, जिसका हम बचाव कर सकते हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं, जो हम नहीं करते हैं, जो हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे आते हैं। मैं मिलाता हूँ, ये भी तरह के एक चर्चित चेहरा है गोपाल जी, बहुत लोग जानते हैं, किंतु इनका रहन सहन के बारे में बता दूं, ये भी अपने गांव के आबादी से लगभग 3 किलोमीटर दूर ये भी डेरा पर वास करते हैं और डेरा का मतलब ये समझाएंगे और लोग यहाँ क्या करते हैं वो भी आपके समझाएंगे। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप जरा सबसे पहले समझाएं कि इस इलाके का खेती का जो मूल रूप से कैसे लोग, ये जो आप सालों भर यहाँ रहते हैं, आप आबादी से लगभग 3 किलोमीटर दूर हैं और चूँकि आबादी और आबादी के बीच में मुझे लगता है लगभग 8 किलोमीटर का फासला है, जो सिर्फ खेती का इलाका है। और पहले तो आपको DNCT लाइव से आए हैं और आपके जनता तक आवाज़ पहुंचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके माध्यम से हम सरकार को भी बता सकते हैं कि हम इसी से जीते हैं। ये हमारा खेती जो है मूल रूप से हमें जीविका प्रदान करती है और हर साल बाढ़ का विभीषिका हम लोगों को झेलना पड़ता है। कारण यह है कि बाढ़ जब आता है, सभी नेतागण, सभी हमारे प्रशासनिक जो महकमा है, वह 2 किलो चूड़ा और 1 मीटर पन्नी लेकर पहुंच जाते हैं उनको संतावना देने के लिए। तो उससे हमारा जीविका भी नहीं चल पाता है। 1 एकड़ खेत में हमको जुताई बुआई करने में कम से कम लगभग 7,000 से 8,000 रुपया महंगाई का समय आ गया है, लग जाता है। और हमें उसके बदले में 2 किलो चूड़ा और चावल, गेहूँ, यही सब राशन मिलता है। ये तो जो कुव्यवस्था की बात है वो तो मैं समझ रहा हूँ। मैं मूल रूप से चाहता हूँ कि आप हमें बताएं, आप जो आबादी से 3 किलोमीटर पर जो डेरा रहते हैं, लोग वहाँ क्या करते हैं। ये सालों भर हमसे दूर हैं। हम आए हैं तुम्हारे लिए, यदि हमारी ये रंगीन कपड़े उनके लिए नायाब है, हम अद्भुत हैं, हम दूसरे एलियंस की तरह इनके लिए हैं। ये हमें उस प्रकार देखते हैं जिस प्रकार पहली बार ये किसी चीज़ को देख रहे हैं। और अब इनको यदि जोड़ा जाए, जब 1 महीना ये कैसे काटते हैं, जब ये चारों बगल पानी से घिर जाते हैं। जी बिल्कुल, जब यहाँ चारों तरफ पानी आ जाता है तो उस समय हमको प्रशासन का याद आता है कि पहले से अगर हमको व्यवस्था किया गया होता, जैसे कि नीतीश सरकार है या कोई भी सरकार हो, अगर बाढ़ आने से पहले बाढ़ को रोकने का व्यवस्था कर दिया जाए तो ये दिन देखने को मिलेगा ही नहीं। क्योंकि सभी जितने भी नदियाँ हैं, ठीक है, बाढ़ आता है, पानी आता है, बारिश होता है, नदियाँ उफान में होती है, तो इसको पहले से व्यवस्था करके सभी नदियाँ को जोड़ा जाए और जहाँ पर कि पानी ऊपर होता है, जिस तट से, बांध से, उस बांध को व्यवस्था मजबूत किया जाए। और कहीं भी कोई बांध का व्यवस्था नहीं किया जाता। किसी बांध पर आज तक एक छिट्टा मट्टी देने का कार्य नहीं करते हैं ये लोग, और जब बाढ़ आता है तो ये लोग पहुंच जाते हैं। मैं बता दूं आपको कि जब 1.5 महीना 2 महीना यहाँ पानी आता है तो हम लोगों का जीवन किस तरह हो जाता है। हम लोग खेतों में, किसान सब जो फसल हमारा देख रहे हैं, ये फसल जो डूबा हुआ है, इसमें तो पहला नंबर अब बाली हमको ऊपर नहीं होगा, मक्का हमको ऊपर, सब बर्बाद हो गया। और अभी गंगा का जलस्तर में और वृद्धि हो रहा है। हम लोगों का, किसान का सब कलेजा दल रहा है कि आगे क्या होगा, क्या होने वाला है। तो यहाँ जब बाढ़ आता है तो हम लोग
किसान लोग अपने पशु चारा के लिए तैर के जाते हैं, पानी में घास काटते हैं, घास काट कर फिर अपने डेरा पर पहुँचते हैं, मवेशी को चारा देते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से भी हमको मवेशी का व्यवस्था नहीं मिलती। मैं साफ कर दूं, एक बुजुर्ग ने मुझे बताया, बाढ़ का क्षेत्र है, यहाँ बाढ़ नहीं आएगा तो कहाँ आएगा। वास्तविकता है, ये गंगा का मैदानी भाग है, यदि गंगा यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे। जब ये 11 महीने जो सूखे में रहने वाले लोग हैं और 1 महीना त्रस्त होकर काटते हैं, तो इनके लिए व्यवस्था क्यों नहीं चाहिए। ये यहाँ डेरा पर है, इनके लिए कुछ न पेट्रोल लगता है न डीजल लगता है, जो इनका सवारी है बस इतना डिमांड करते रहते हैं, मांगते रहते हैं कि हमें 2 नाव 4 नाव एक गांव के मुताबिक चिन्हित किया जाए, इनका दे दिया जाए। बस इतने में आपका जो जीवन अलाइव, जिसके बगैर आप वंचित हो जाते हैं, आपका दूध पहुंचना बंद हो जाता है, आपका गेहूं पहुंचना बंद हो जाता है, वो बंद नहीं होगा। मैं जरा मिला यहाँ के किसान जो यहाँ पर हैं, मूल से मिलाता हूँ, जो रहते हैं यही रहे छहो, यही रहे छियै सालो भर, सालो भर गाँव में बाजार नहीं जाए छहो। नहीं कहिए नहीं। अच्छा, केना रहे छहो यहाँ, मोन नहीं करे छहो लोग के देखे के बढ़िया लोग। देखे सुने करे छै मोन, भैंस गाय छुट्टी होइ छै, की करिए। अच्छा, तो की दिक्कत होइ छै, केना रहे छहो। दिक्कत 1 महीना खातिर दिक्कत हो जाइ छै, पानि तानि चलि आबै छै तखन तऽ दिक्कत हो जाइ छै। तो केना लोग के सेवा करे छहो, दूध आर केना पहुंचाबै छहो। हेलिए के ने, हेल के दूध पहुंचाबै छियै, केकरे नानै छियै, दे आबै छियै, घर दुआर जाइ छियै। अच्छा, आर की बड नुकसान तोरा की लगे छौ, यदि सरकार आंतरिक सहयोग करे कुछ उपाय हो सके छै की। कुछ जो हेतै सुविधे न हमरा खातिर होइतै, तोरा खातिर सुविधा हो जाए, कुछो जो हेतै सुविधा तो हमरा खातिर 1 महीना खातिर होतै न। मैं इनके तरफ से साफ कर दूं कि इनका यहाँ रहना इनके जीवन यापन का एक सुविधा है, ये अपने लिए रहते हैं, किंतु इनकी सेवा जिसकी वजह से हमारे शास्त्री जी ने कहा जय जवान जय किसान, इनके यहाँ रहने से हमारी जिंदगी चल। लेकिन हम अपने जिंदगी को बचाने के लिए इनकी सेवा नहीं करना, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। इनके साफ शब्दों में डेरा के बारे में बतबो, डेरा केना रहे छे, जा रहे छो, डेरा ऊंचा करके बनायल रहे छे, पानी ओरा पर नहीं चढ़े छे, भरल रहे छे खूबे, ओइ लिए पानी नहीं चढ़े। तैयो तोरा यदि सुविधा दे सरकार, तो यहाँ से सब पानी दूध जानवर सब रहे छे, केना हुआ रहे छे। हाँ, केना ही रहे छे, केना ही रहे। ओरा खाली की चाहिए, नाव चाहिए। लाव हो जते तो दाहो भाग के बात और बढ़िया बात है, भोजन में दिक्कत होय छे, ओरा कुछ व्यवस्था हो जाए चाहिए, सूखा राशन। हाँ, तबारो की घास काटे में दिक्कत हो जाए छे। तो इनका मांग बहुत सीमित होता है। यहाँ के लोग जो खेती करते हैं, पर्याप्त इनके दिल में, आप दुनिया का कोई भी धनवान व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपने सोने का 1 कण जमीन पर फेंक कर रखेगा। लेकिन ये किसान हैं जो पता है इन्हें, ये गंगा के तराई भाग में है, फिर भी ये बीज बोते हैं, खाद डालते हैं, फसल बोते हैं, सिर्फ हमारे भरोसे पर, हमारी सरकार के भरोसे पर। और सरकार अपना दायित्व नहीं निभाती है, जिस वजह से हम यहाँ इनसे मिलने नहीं आते हैं। हमारी जिम्मेदारी बननी चाहिए, हम अपने कपड़े का रंग में इनके कपड़े को रंग को मिक्स करें, मिलाएं, तभी भारत समानता में या कहीं एकता में, अनेकता में जो हम राग अलापते रहते हैं, उस राग का पूरा तब हो पाएगा जब हम इन्हें अपने से जोड़ेंगे। मैं तो फिलहाल इनसे जुड़ने आया हूँ, इनको अपने से जोड़ने की हमें शक्ति नहीं है, लेकिन हमारे सरकार में जो सरकार नहीं करती है, जिसकी वजह से हम क्षुब्ध हैं और ये भी क्षुब्ध है। इस वीरानियत में आपको कुछ पीपल मिल जाएंगे, कुछ पनघट मिल जाएंगे। आस्था हमें गंगा तक लेकर आती है, किंतु इस आस्था में यदि विश्वास की बात करें, जहाँ जीवन अलाइव की बात करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ विद्युत का पोल पहुंच चुका है। ये चौसरिया बांध है, रामदिरी से लगभग 3 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में। हम ये नहीं कहेंगे कि वास्तविक में आप विकास नहीं हुआ हमारा, और किंतु इस विकास की जो मूल जड़ है, इससे स्थापित नहीं किया गया है। जैसे अभी बाढ़ आ जाएगा तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे विद्युत को काट दिया जाता है। कारण ये है कि जो समुचित रूप से सोचा नहीं गया, सिर्फ आवंटन हुआ है, और इस पोल का गार करके जो इसका उपार्जन के लिए सोचा गया है मात्र 11 महीने के लिए। यदि 12 महीने के लिए सोचा जाता तो यहाँ अंडरग्राउंड केबल होना चाहिए था। विशाल तलैया सा जो जगह दिख रहा है आपको, ये हमेशा के लिए नहीं होता है। जब गंगा माता अपना उग्र रूप लेती है तो अपने पहले एक आगाज के तरह छोटे मोटे
गड्ढों को भरती है। ये जितने फसल देख रहे हैं आप, ये सब निवाला होगा। जिस दिन गंगा माता चाहेंगी उस दिन अपने पेट में लेकर के इन्हें निगल जाएगी। किंतु जिनका निवाला बनना चाहिए था, जिन्होंने अपनी आशाओं के साथ यहाँ बीज बोए थे, उनका निवाला छिन जाएगा। डेरा, मैंने बार बार इन शब्दों का प्रयोग किया। शहर क्षेत्र के लोग आमतौर पर जानते हैं कि पथिक लोग जब गुजरते रहते हैं तो कुछ पल के लिए जहां अपना बसेरा डाले उन्हें डेरा कहते हैं। लेकिन ये लोग मूल रूप से अपने घर से दूर खेती का साजो सामान, पशुधन लेकर रहते हैं और तराई, गंगा का तराई होने की वजह से अपने लिए रहने के लिए थोड़ा ऊंचा जगह बना करके ऐसा जगह का निर्माण करते हैं और वहां रहते हैं। उसे ये लोग डेरा कहते हैं। अब जरा देख लें, कल के ट्रेलर में मैंने आपको दिखाया था, इनका जो खाना है सालों भर का लगभग ये खाना है। हमारे लिए तो ये अमृत है, जो एक बार मिला तो ऐसा लगता है कि हम जिंदगी भर के लिए इसके होकर रह जाएं। सबसे नया बात यह है कि यहाँ पर एक जवान है, एक किसान है और एक मचान है। जिसे आप मचान देख रहे हैं ना, बस यहाँ दीवान नहीं है, लेकिन जो सुकून है यहाँ पर वो दीवान से कहीं बहुत ज्यादा है। इस मचान का निर्माण वर्षों पहले हमारे पूर्वज जंगली जानवरों से बचने के लिए, या यूं कहें कि जंगल में खेती की रखवाली के लिए क्या करते थे। और मूल से डेरा के क्षेत्र में भी अब यूं समझें कि जंगली कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए ऊंचा स्थान पर खास करके इनका जो निर्माण है वो नायाब होता है, अद्भुत होता है। जो ये कांस है, कांस से बने इनका छप्पर, जिनमें आप सर्दी गर्मी सबको एक समशीतोष्ण में बदलने की क्षमता रखती है। यहाँ का रहन सहन, पर्यावरण प्रेमी लोग यदि यहाँ एक बार आ जाएं तो आप यूं कहें कि यहीं का होकर रह जाएंगे। सबसे अद्भुत बात है, इस डेरा पे रहने वाले लोगों ने, आप देख रहे हैं कि कितना मोटा बरगद का पेड़, इसे लगाने वालों को आप कहें कि जो इन्होंने बसेरा बनाया है, सैकड़ों पशु पंछियों के लिए बनाया है, उनका कीर्त जीवन आजीवन तक लोगों के लिए यादगार बना रहेगा। ये गोपाल जी हैं, इनका मैं सदैव आभारी रहूँगा। जो आप देख रहे हैं कि ये तो हट्टे कट्टे हैं, इसी खाने की वजह से शायद हमें बार बार गोपाल जी से मिलने का अवसर प्रदान करे। किंतु यहाँ का सेवा भाव भारत के अतिथि देवो भव का प्रमाण को प्रमाणित करता है, जिसे हम भूल देखें। अब असली में डेरा का अनुभव आपको हम करवाते हैं। ये ऊंचा जगह है जहाँ पर रहते हैं। गंगा माता जब आती है तो इनके चारों बगल हिलोरे मारते रहते हैं, लेकिन सुरक्षित इसी मचान पर सुख का अनुभव करते हैं, उसे कहना मुश्किल है। अब देख लें, ये रोटी, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं ये रोटी हमें। हम बार बार बहुत जगह रोते हैं, जली रोटी, कच्ची रोटी, किंतु ये जो रोटी है, इसमें जो आनंद है, इसमें जो प्यार है, जिसका वर्णन शायद किसी किताब में संभव नहीं है, या शब्दों की कितनी बड़ी वर्णमाला बना लें वो कम है। आप देख रहे हैं ये रामदिरी ग्राम है, जहां से मैं फिर पुनः प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हूं। अद्भुत खूबसूरत नज़ारा है, जहाँ से यूँ कहें तो हम भारत का वर्णन करते हैं तो दक्षिण में जो अरब सागर को महसूस करते हैं कि वो हमारा चरण पखारता है, उसी प्रकार रामदिरी ग्राम के भी चारों बगल जो गंगा माता जब छोड़ के चली जाती हैं, छोटा तलैया, वो इनका चरण पखारते रहता है और देखने में अद्भुत नज़ारा है। सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण हुआ है और घर, पर्यावरण सब कुछ नायाब दिखता है वहाँ से। आप जब कभी अवसर मिले तो मैं निवेदन करूँगा कि इन जगह पर जाएं, जहाँ पर आपके भगवान रहते हैं, आपके अन्नदाता रहते हैं, और वो आपसे मिलकर या आपको देखकर अपने आप में एक सुख का अनुभव करते हैं। बस इन्हें अवसर दें और उन्हें भी आप अवसर दें।